आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से पहले हमने सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो तरीका हमने काम में लिया है ठीक वही तरीका हम यहाँ भी काम में लेने वाले हैं। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती क्या है। तो इसमें दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही उत्तल लेंस था, इसमें दो उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है और इसमें बहुत ही सूक्ष्म यानी अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए ही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। अगर कोई सामान्य वस्तु है और वो ठीक से नहीं दिखाई दे रही है तो सरल सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, लेकिन वस्तु बहुत ही छोटी है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको देखा जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। दो लेंस होते हैं, दोनों को किस नाम से जानते हैं। सबसे पहला है अभिदर्शक लेंस और दूसरा है नेत्रिका। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, अभिदर्शक लेंस जिसको ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं और दूसरा नेत्रिका जिसको आई लेंस बोलते हैं। अभिदर्शक लेंस कौन सा होता है? जो वस्तु की तरफ होता है, जो वस्तु की तरफ होता है उसको अभिदर्शक लेंस कहते हैं। दूसरा जो नेत्र की तरफ होता है उसको नेत्रिका लेंस कहते हैं। अब अपन बात करें, देखिए वस्तु हमारी क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी, इसलिए जो वस्तु की तरफ लेंस होगा उसका द्वारक और फोकस दूरी अत्यंत कम होते हैं। द्वारक छोटा होता है और फोकस दूरी कम होती है। वस्तु अत्यंत छोटी है, इसलिए वस्तु को देखने के लिए जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है, जो वस्तु की तरफ होता है, वो बहुत ही छोटा लेंस होगा, यानी उसका द्वारक छोटा होगा। दूसरी बात, उसकी फोकस दूरी भी कम होती है। नेत्रिका की तरफ जो लेंस होता है वो नेत्र लेंस, नेत्र की तरफ होने के कारण उसका नाम नेत्रिका रखा गया है। दूसरी बात ये है कि यह इसका द्वारक अपेक्षाकृत बड़ा होता है। द्वारक क्या होता है? अपेक्षाकृत बड़ा होता है और फोकस दूरी अधिक होती है। तो यहाँ हमने बात करी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं। अभिदर्शक लेंस जो वस्तु की तरफ होता है उसको अभिदर्शक लेंस कहेंगे। वस्तु छोटी होने के कारण इसका द्वारक भी छोटा होगा और इसकी फोकस दूरी भी कम होगी। अब अपन बात करें नेत्रिका लेंस की, तो जो नेत्र की तरफ होता है उसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं। इसका द्वारक अपेक्षाकृत बड़ा होता है और फोकस दूरी भी अधिक होती है। अब हम बात करने वाले हैं इसके किरण चित्र की। तो देखिए, जिस प्रकार से किरण चित्र मैं बना रहा हूँ आपको भी ठीक उसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे अभिदर्शक लेंस। सबसे पहले बनाएंगे अभिदर्शक लेंस और ये मुख्य अक्ष बना देते हैं। ये इसका प्रकाश केंद्र हो गया। ये ऑब्जेक्ट लेंस, अभिदर्शक लेंस है इसलिए लेंस यानी ऑब्जेक्ट लेंस कहेंगे। अब देखिए इसकी फोकस दूरी बहुत कम होती है, तो ये हमने फोकस बिंदु बना दिया। दोनों तरफ इसको FO से लिखेंगे। फोकस बिंदु यानी ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस बिंदु है FO। उसके बाद हम यहाँ वस्तु रखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा वस्तु कहाँ रखी जाती है। इसकी फोकस के बाहर वस्तु रखते हैं। फोकस के थोड़ा सा बाहर, यानी यूं कहें F और 2F0 के मध्य वस्तु रखी जाती है। वस्तु को कहाँ रखना है, ध्यान दीजिएगा, F और 2F के मध्य वस्तु रखी जाती है। उसके बाद हम इसका किरण चित्र बनाने वाले हैं। तो किरण चित्र के लिए हमारा नियम है, एक किरण समांतर चलनी चाहिए और दूसरी प्रकाश केंद्र से जानी चाहिए। ये दोनों किरणें नियम के मुताबिक जाएंगी। पहली किरण जो समांतर वाली है वह फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरी जो प्रकाश किरण है प्रकाश केंद्र से जाती है, यह सीधी निकल जाएगी।
और ये दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे को काट देंगी वो वहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब। तो ये हमारा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ जो लगभग 2f से ये 2f 0 है, 2f से बाहर बनेगा। वस्तु f और 2f के मध्य रखेंगे तो प्रतिबिंब 2f से दूर बनेगा। सबसे पहले आपको इतना ही चित्र बनाना है। अब मैं इसमें से कुछ दूरियां लिख देता हूं। देखिए ये वाली दूरी क्या है, वस्तु की दूरी है, इसलिए वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है। लेकिन कौन से लेंस के लिए है, ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए है, तो यहाँ u 0 रखेंगे। उसके बाद ये वाली दूरी, इस दूरी की बात करें, ये प्रतिबिंब दूरी है हमारे लेंस के लिए तो इसको v लिखेंगे। लेकिन प्रतिबिंब दूरी कौन से लेंस की हुई है, ऑब्जेक्ट यानी अभिदर्शक लेंस की हुई, तो इसको v 0 से लिखेंगे। अब अपने को दूसरा लेंस बनाना है, नेत्रिका लेंस, जिसका आकार बड़ा होता है, जिसका आकार बड़ा होता है, द्वारक बड़ा होता है। हम ये कहें फोकस दूरी भी अधिक होती है। हम ऐसा क्यों करते हैं, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनोगे। इसको हमने ए बी नाम दे दिया वस्तु को, और ये ए डेस और ये बी डेस हो गया। देखिए ये जो प्रतिबिंब है, अभिदर्शक द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया गया है, इस प्रतिबिंब को नेत्रिका वस्तु समझेगा। इस प्रतिबिंब को वस्तु समझेगा तो इसको वस्तु समझेगा तो ये वस्तु कैसी है, अपेक्षाकृत बड़ी है, इसलिए अपेक्षाकृत बड़े द्वारक का लेंस हमें यहाँ बनाना है। ये बात ध्यान रखोगे। तो हम यहाँ एक बड़े द्वारक का लेंस बना लेते हैं। देखिए ये लेंस हमने बना लिया, जिसको आई लेंस बोलेंगे, LE से लिख देते हैं। इसकी फोकस दूरी अधिक होती है, ये ध्यान रखोगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ए डेस बी डेस को ये वस्तु समझेगा, ए डेस बी डेस को क्या समझेगा, वस्तु समझेगा, ए डेस बी डेस को। और वस्तु समझेगा तो आप ये अनुमान लगाओ कि वस्तु कहाँ है। इसकी फोकस दूरी बहुत अधिक होती है, फोकस दूरी अधिक होती है तो ये वस्तु कहाँ है, इसकी फोकस के से पहले ही वस्तु है, निकट है वस्तु, इस लेंस के निकट वस्तु है, यानी कि इसकी फोकस के अंदर वस्तु है। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। अब देखिए हमें इसको वस्तु समझ लेगा तो यहाँ से दो प्रकाश की किरणें चलनी, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलाओगे, दूसरी सीधी आप प्रकाश केंद्र पर लेके जाओगे। दूसरी प्रकाश की किरण सीधी कहाँ जाएगी, प्रकाश केंद्र पर जाएगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। समांतर वाली प्रकाश किरण कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु से गुजरती है, और प्रकाश केंद्र से जाने वाली सीधी निकल जाती है। तो एक किरण तो ये चली गई, दूसरी किरण इसके फोकस से गुजरेगी, इसका फोकस बहुत दूर है, इसका फोकस हम दूर समझ लेते हैं। तो दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ गई। ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, पहली जो प्रकाश की किरण है वो प्रकाश केंद्र से जाने के कारण सीधी निकल जाएगी, दूसरी समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के, इसलिए कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये दोनों किरणें आगे जाके नहीं मिलने वाली हैं क्योंकि इनकी दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए हम यहाँ बात करेंगे कि इनको पीछे बढ़ाएंगे। तो पीछे कैसे बढ़ाते हैं, डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं। पीछे इनको डॉटेड लाइन से बढ़ाने वाले हैं। तो इसको पीछे बढ़ाएंगे सीधा और इसको पीछे बढ़ाएंगे सीधा, तो जहाँ ये दोनों काट देंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको हम A डबल डेश B डबल डेश नाम देंगे। उसके बाद बताइए इसको क्या समझता है, हमारा नेत्रिका जो है वो A डेश B डेश को वस्तु समझ लेता है।
इसलिए ये वाली जो दूरी है इसको किससे लिखेंगे? अगर वो इसको वस्तु समझता है तो यह दूरी u, और किसकी u? आई लेंस यानी नेत्रिका की। अब बात करें ये वाली दूरी की। ये वाली दूरी क्या हुई? v हुई, प्रतिबिंब दूरी हुई। और प्रतिबिंब दूरी किसकी? नेत्रिका की, तो VE से लिखेंगे। और ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब है, इसलिए यह दृष्टि दूरी में बनना चाहिए। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? दृष्टि दूरी में बनना चाहिए, इसलिए इसको D से लिख सकते हैं, क्योंकि दृष्टि दूरी में बना हुआ प्रतिबिंब ही हमें स्पष्ट दिखाई देगा। यहाँ हमारी नेत्र होती है, तो यहाँ मैं नेत्र बना देता हूँ। देखिए ये हुआ नेत्र। अब अपन बात करने वाले हैं आवर्धन क्षमता के बारे में। तो आवर्धन क्षमता का पहले एक सामान्य फॉर्मूला निकालना है हमें, जिसके लिए हमने पिछले सरल सूक्ष्मदर्शी में भी बात की कि दो विधि होती हैं। पहली जो विधि है वो थी दर्शन कोण के आधार पर, और दूसरी सामान्य विधि थी। हम सामान्य विधि से इसको हल करने वाले हैं। तो हमने आवर्धन क्षमता के बारे में क्या पढ़ा था? देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, आवर्धन क्षमता m बराबर v/u, ये सूत्र हमारा पढ़ा हुआ है आवर्धन क्षमता का। अब अपन बात करते हैं, यहाँ हमारे पास दो लेंस हैं, तो पहले अभिदर्शक लेंस के लिए बात कर लेते हैं। अभिदर्शक लेंस के लिए तो मेरे को आप यहाँ बताओगे अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता को किससे लिखें? ऑब्जेक्ट लेंस यानी m0 से लिखेंगे। उसके बाद बताओ v का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। तो हमारी यहाँ प्रतिबिंब दूरी कितनी है? v0 है, तो ये v0 हो गया। उसके बाद बिंब दूरी, u का मतलब बिंब दूरी, लेकिन यहाँ हमारी बिंब दूरी u0 है, तो ये हो गया u0। फिर हम यहाँ क्या लगाएंगे? चिन्ह परिपाटी। फिर हम लगाने वाले हैं यहाँ चिन्ह परिपाटी। तो देखिए आपतित प्रकाश किधर है? ये आपतित प्रकाश की दिशा है। आपतित प्रकाश की दिशा u0 विपरीत हो गई, इसलिए माइनस की होगी। और ये प्रकाश की दिशा और v0 भी इधर ही है, लेंस के उस तरफ है, इसलिए क्या होगी? धनात्मक होगी। तो ये क्या हो जाएगा? m0 बराबर माइनस v0/u0। ध्यान से देखिएगा, u0 तो प्लस का होगा, v0 माइनस का होगा, इसलिए यहाँ किसका चिन्ह आ जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। और ये हमारे अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता निकल जाएगी। फिर हम ठीक इसी प्रकार से नेत्रिका की भी आवर्धन क्षमता निकालने वाले हैं। तो हम यहाँ नेत्रिका की बात करेंगे। तो नेत्रिका की आवर्धन क्षमता को किससे लिखें? m/e से लिखना चाहिए हमें। उसके बाद हम बात करें v मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो नेत्रिका की प्रतिबिंब दूरी कितनी है? ve है, या ve को हम d से भी लिख सकते हैं। यहाँ ve हुई, और उसके बाद बिंब दूरी u होती है। तो बिंब दूरी यहाँ वस्तु किसको वस्तु समझता है? नेत्रिका। नेत्रिका इसको वस्तु समझता है, तो लेंस से इसकी दूरी a' b' की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी कहेंगे, इसलिए इसको ue से लिख देंगे। ve को हम d लिख सकते हैं, और ये ue हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? चिन्ह परिपाटी की। देखिए आपतित प्रकाश की दिशा किधर है? इस तरफ है। ue इधर हुआ, ve या db इधर ही हुआ। आपतित प्रकाश के विपरीत होने के कारण दोनों किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो me बराबर माइनस डी और माइनस ue, दोनों माइनस कटेंगे, तो me बराबर d/ue। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यह नेत्रिका की आवर्धन क्षमता हो गई। अब अपन बात करें संयुक्त आवर्धन क्षमता का। हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है संयुक्त आवर्धन क्षमता, ये हमने पढ़ा था पतले लेंसों के संयोजन में। संयुक्त फोकस दूरी भी निकाली थी, संयुक्त आवर्धन क्षमता और संयुक्त
लेंस शक्ति निकाली थी वहाँ पढ़ा था हमने m बराबर m1 गुणा m2, या हम यहाँ लिख देंगे m0 इंटू me। तो ये आ जाएगा m बराबर, यहाँ आ जाएगा माइनस v0 अपॉन u0 और गुणा d अपॉन ue। ये हुआ हमारा संयुक्त आवर्धन क्षमता का सूत्र, जिसको हम अलग से लिख लेंगे, जो हमारे आगे स्थिति में काम में भी आने वाला है। m का सूत्र यहाँ लिख लेता हूँ मैं, माइनस v0 अपॉन u0 गुणा d अपॉन ue। तो हमने क्या किया, पहले किरण चित्र बनाया, वस्तु को F0 से थोड़ा दूर रख लिया, F के बाहर रखा तो दूसरी तरफ 2F से दूर प्रतिबिंब बनता है, बड़ा उल्टा बनता है, ये बात आप ध्यान रखोगे। उसके बाद इस प्रतिबिंब A' B' को हमारा नेत्रिका वस्तु समझ लेता है। नेत्रिका क्या समझ लेता है, वस्तु समझता है, और इसका पुनः प्रतिबिंब A'' B' बना देता है। तो वस्तु समझेगा तो ये हो गई बिंब दूरी UE और ये हो गई प्रतिबिंब दूरी VE, जिसको हम D से लिखेंगे। उसके बाद हमें ध्यान रखना है, हम नेत्रिका लेंस को आगे या पीछे खिसका सकते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखोगे। हो सकता है यह नेत्रिका के फोकस के अंदर नहीं हो, A', B' नेत्रिका के फोकस के अंदर होना ज़रूरी है। हो सकता है नेत्रिका दूर हो तो यह फोकस के अंदर नहीं आएगा, इसलिए नेत्रिका को पास ला के फोकस के अंदर ले आते हैं A', B' को। तो यहाँ दोनों का अलग अलग आवर्धन का, सिंपल आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ हमने अभी दर्शक पर लगाया, चिन्ह परिपाटी लगाई, फिर नेत्रिका पर भी वही फॉर्मूला लगाया और फिर चिन्ह परिपाटी लगाई, संयुक्त आवर्धन में दोनों को क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब अपन बात करने वाले हैं आगे स्थितियों के बारे में। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख लिया है जो हमारे काम में आने वाला है। स्थिति नंबर 1, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जो हमारा लास्ट प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, या यूं कहें अत्यंत बड़ा बने, क्योंकि अनंत पर बनेगा तो बहुत ही बड़े आकार का होगा हमारा अंतिम प्रतिबिंब। तो ये लास्ट वाला जो A', B' है, ये है अनंत पर बनना चाहिए या बहुत बड़ा बनना चाहिए। तो ये बड़ा कब बनेगा, ये बात समझनी है। इसकी वस्तु कहाँ है, A', B' की वस्तु कहाँ है, ये रही। A', B' को वस्तु समझता है। यह वस्तु अगर फोकस पर हो तो अंतिम प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन सकता है। तो हम लेंस को क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकाते जाएंगे और यह A', B' जब इसके लगभग फोकस पर आ जाएगा तो यह प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। तो बताइए अनंत पर कब बनता है, हम यहाँ लिख देते हैं, जब वस्तु फोकस बिंदु पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वह अत्यंत बड़ा बनेगा। अब बताओ वस्तु कहाँ स्थित है, नेत्रिका के फोकस पर वस्तु है। तो बताओ फोकस दूरी कितनी और बिंब दूरी या वस्तु की दूरी कितनी। वस्तु फोकस बिंदु के ऊपर होने के कारण फोकस दूरी और बिंब दूरी दोनों बराबर हो जाएंगी। तो क्या लिखोगे यहाँ, वस्तु फोकस पर स्थित होने के कारण, वस्तु फोकस पर स्थित होने के कारण क्या हो जाएगा, किसकी बात कर रहे हैं, ये नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस
के फोकस पर वस्तु होनी चाहिए, तो इसकी फोकस दूरी एफ ई और यू ई दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एफ ई बराबर यू ई रखने पर आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता, ध्यान से देखिए, आवर्धन क्षमता एम बराबर यू ई और एफ ई दोनों बराबर हो गए, तो इस फॉर्मूले में यू ई की जगह क्या रख देना है, एफ ई रख देना है। तो माइनस वी ज़ीरो अपॉन यू ज़ीरो, यूँ का यूँ रख दिया, गुणा में डी को यूँ का यूँ रख दिया, यू ई की जगह क्या रख दिया, एफ ई रख दिया। तो ये हो गया स्थिति फेस्ट की आवर्धन क्षमता। ये आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला कब काम में आने वाला है, जब हमारा जो अंतिम प्रतिबिंब है वो बहुत बड़ा बने या अनंत पर बने या स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी पर बने, तब यह फॉर्मूला हमें काम में लेना है। क्या करना है, यू ई की जगह सिर्फ एफ ई रख देना है, यू ई की जगह सिर्फ एफ ई रखना है। अब अपन बात करते हैं अगली स्थिति के बारे में। नेक्स्ट स्थिति हमारी, जब अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, अत्यंत स्पष्ट बनेगा। नंबर 2, अब हम बात करने वाले हैं स्थिति नंबर 2। अब हमारा प्रतिबिंब बड़ा बने या नहीं बने, लेकिन स्पष्ट बनना जरूरी है, तो हम क्या कहेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब अत्यंत स्पष्ट बने। और बताइए अत्यंत स्पष्ट कब बनेगा, जब न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब होगा। तो अत्यंत स्पष्ट के लिए क्या लिख देंगे यहाँ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो इसके लिए हमने पीछे लेंस सूत्र काम में लिया था, तो यहाँ भी हम लेंस सूत्र लगाएंगे, लेकिन किस लेंस के लिए लगाएंगे, नेत्रिका के लिए। किसके लिए, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस सूत्र। लेकिन यहाँ बात चल रही है नेत्रिका की, इसलिए इन सब से पहले क्या लग जाएगा, ई लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं वी का मान किसके बराबर है, डी। तो वी बराबर डी रखने पर तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/d माइनस 1/u। अब ध्यान से देखिए, हमें लगाना है चिन्ह परिपाटी। अब लगाना है चिन्ह परिपाटी। तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे चिन्ह परिपाटी, देखिए ये मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर वाली किरण है। ये कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से, तो ये क्या हो गया, एफ ई हो गया। और ये वाली दूरी एफ ई फोकस दूरी होगी। तो बताइए आपतित प्रकाश इधर से आया था, तो एफ ई भी इधर ही है, इसलिए एफ ई प्लस का, यू ई विपरीत है, यू ई लेंस के इधर है, आपतित प्रकाश के विपरीत है, यू ई माइनस का होगा। डी देखो, डी भी इधर है, प्रकाश के विपरीत है, इसलिए माइनस का होगा। तो 1/f ई को धनात्मक है, इसलिए एफ ई को यूं का यूं लिख देंगे। डी क्या है, माइनस का है, ये फिर ये चिन्ह माइनस का पहले से था, और यू ई की जगह क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, देखो 1/f ई बराबर, ये माइनस का बनेगा, ये दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/u ई माइनस 1/d। अब क्या करना है, दोनों तरफ d से गुणा कर देना है, दोनों तरफ d से गुणा कर देना है। दोनों तरफ d से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा d/f ई, ये हो जाएगा d/u ई, ये हो जाएगा 1 को इधर ले आएंगे तो d/f ई प्लस 1 हो जाएगा, ये d/u ई। अब यहाँ तक करने के बाद हमें देखना है कि ये वाला सूत्र हमारे मेन सूत्र में मिलता है या नहीं मिलता। तो देखिए d/u ई, ये इतना तो मिल गया, लेकिन इसके साथ में ये भी होना ज़रूरी है कि नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा सूत्र बनाएंगे यहाँ पर,
तो कैसे बनेगा, देखो दोनों तरफ -v0/u0 से गुणा कर दें तो बन जाएगा क्या, दोनों तरफ -v0/u0 से गुणा करने पर, तो ये क्या बन गया -v0/u0, ये d/fe प्लस 1 हो गया, और यहाँ क्या हो गया -v0/u0 गुणा d/ue। अब इसको देखो, ये m जैसा बना हमारे मुख्य सूत्र में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अगर मिल रहा है तो यहाँ पर m लिख दिया जाएगा। क्या कर देंगे, ये यूं का यूं रह जाएगा -v0/u0 और 1 + d/fe। देखो ये 1 मैंने पहले लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 1 + d/fe। और ये जो सामने वाला जो है ये हमारे मुख्य सूत्र के जैसा ही है, इसलिए इसकी जगह m आ जाएगा, और m को पहले लिख देंगे, m बराबर -v0/u0 1 + d/fe। तो ये हो गया स्थिति नंबर 2 की आवर्धन क्षमता का सूत्र। ये हुआ स्थिति नंबर 2 की आवर्धन क्षमता का सूत्र। किस प्रकार से निकाला है, तरीका वही होगा। नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे, v की जगह d रखेंगे, फिर चिन्ह परिपाटी लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, d से गुणा करेंगे, d से गुणा करने के बाद ये आ रहा है, लेकिन ये हमारे मुख्य सूत्र में मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको करवाएंगे। तो बताओ कैसे बन जाएगा, ये मुख्य सूत्र जैसा बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, -v0/u0 से गुणा करेंगे। एक तरफ कर नहीं सकते, दोनों तरफ करेंगे, तो दोनों तरफ करेंगे तो ये बन जाएगा, इसकी जगह हम m रख देंगे, तो ये आवर्धन क्षमता का सूत्र बन जाता